Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will discuss all aspects of new scheme of board exam 2022 of class 10 and 12th. CBSE ने 5 जुलाई 2021 को इसके संबंध में नया सर्कुलर जारी कर दिया है। तो आइए इस सर्कुलर के मेन पॉइंट्स को जान लेते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और इसके लिए हमें सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सर्कुलर पर चलते हैं तथा इसका बारीकी से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सीबीएसई की इस सर्कुलर का कंप्लीट पोस्टमार्टम करते हैं। स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22। ठीक है, तो एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है 50% में। ठीक है, द सिलेबस ऑफ द एकेडमिक सेशन 2021-22 विल बी डिवाइड इनटू 2 टर्म्स बाय फॉलोइंग अ सिस्टमेटिक अप्रोच बाय लुकिंग इनटू द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच टर्म ऑन द बेसिस ऑफ द बाइफर्केटेड सिलेबस। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है 50-50% में और 2 एग्जाम लिया जाएगा। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड। ठीक है, तो इसके लिए एक आपको सिलेबस जारी किया जाएगा जुलाई में, लेकिन जब तक सिलेबस नया जारी नहीं किया जाता है तब तक हम लोग स्कूल को एडवाइस किया गया है कि वो पुराने सिलेबस पर ही, जो कि मार्च 2021 में जारी किया गया था, उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई अभी पुराने सिलेबस पर ही जारी रखें। आशा है कि जुलाई 21 तक, लास्ट जुलाई 21 तक नया सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, efforts will be made to make internal assessment, practical project work more credible and valid। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको ज़्यादा क्रेडिबल बनाया जाएगा। ठीक है, और क्लास 9-10 का इंटरनल असेसमेंट जो है वो जैसे था पहले। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, जैसे 3 पीरियोडिक टेस्ट जो कि होता था और इसमें से बेस्ट 2 पीटी का हम लोग एवरेज मार्क्स लेते थे। स्टूडेंट्स इनरिचमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट वर्क, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फॉलो किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो कुछ चीज़ तो कॉमन ही रहेगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हम लोग इंटरनल असेसमेंट के लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट जो ऐसे पहले होता था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्लास 11 एंड 12 इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इसमें यूनिट टेस्ट, एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स शामिल रहेगा। ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द टर्म 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म बोर्ड जो है वो टर्म 1 एग्जाम कंडक्ट करेगा और जिसका कि टाइम शेड्यूल नवंबर और दिसंबर 2021 में दिया जाएगा, जो कि 4 से 8 सप्ताह के बीच लिया जाएगा। तो इसके लिए डिटेल जो है वो बाद में दिया जाएगा स्कूल को। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, जो कि MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि केस बेस्ड स्टडी, MCQs ऑन असर्शन, रीजनिंग टाइप इत्यादि का आएगा। ठीक है, तो ये 90 मिनट का एग्जाम होगा और ये पूरे सिलेबस का, टर्म 1 जो है वो पूरे सिलेबस का 50% कवर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द CBSE टू स्कूल्स। ठीक है, क्वेश्चन पेपर CBSE द्वारा मिलेगा। ठीक है, और द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए OMR शीट मिलेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, जिसको आपको सर्किल करना पड़ता होगा। आप लोग जानते हैं कि जैसे ऑप्शन रहता है A, B, C, D ऑप्शन रहेगा और सर्किल दिया हुआ रहेगा, 4 सर्किल दिया हुआ रहेगा। इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको आपको कंप्लीट HB पेंसिल से ब्लैक करना है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आंसर देना होगा आप लोग को। Marks of the term 1 examination will contributed to the final overall score of student। ठीक है, तो टर्म 1 का जो मार्क्स है वो जब फाइनल एग्जाम होगा तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का मार्क्स को कंट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ टर्म 2 एग्जामिनेशन ये और ईयर इन एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर
इंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दी रैशनलाइज सिलेबस, ठीक है, जो रेस्ट 50% है, ठीक है, उस पर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन जो है उसका समय जो है वो मार्च अप्रैल 2022 निर्धारित किया गया है अभी। द पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, तो ये 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होगा वो केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन इंडेड, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा, ठीक है। तो ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। इन केस ऑफ द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और 90-minute MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2, ठीक है। अगर सिचुएशन नहीं बनेगा इस तरह का एग्जामिनेशन लेने का, जैसा कि अभी सिचुएशन चल रहा है, तो क्या किया जाएगा कि जैसे टर्म 1 में 90 एग्जामिनेशन हुआ था, उसी तरह से टर्म 2 में भी 90 मिनट का MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर सिचुएशन ठीक है तो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड इस तरह से ही होगा, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन इंडेड, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप होगा। और अगर नहीं तो फिर वो 90 मिनट का MCQ बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है। नेक्स्ट है असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर्स, ठीक है। तो अगर सिचुएशन प्रीफर करता है कि बच्चे स्कूल आकर के या सेंटर में आके एग्जाम दे सकते हैं, तो बोर्ड जो है टर्म 1 और टर्म 2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन दी 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो टर्म 1 और टर्म 2 का दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा मार्क्स को, ठीक है। और अगर आप स्कूल आके एग्जाम देते हैं, या स्कूल में भी हो सकता है और कहीं सेंटर अलॉटेड रहेगा तो वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड बी, इन केस दिस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट द टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट और सेंटर्स, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर कंप्लीट क्लोजर रहेगा नवंबर दिसंबर में, ठीक है, तो टर्म 2 एग्जाम जो है वो होगा स्कूल और सेंटर पर। और टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर स्कूल या सेंटर में एग्जामिनेशन का कंडीशन नहीं बन पाता है तो ये जो चीज़ है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकता है फ्रॉम होम इन दिस केस, ठीक है। तो ये घर में जो टर्म 1 था वो घर में भी लिया जा सकता है, आपके घर में ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, जिस मोड में भी हो। और लेकिन इस केस में वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस, ठीक है। तो अगर आप लोग घर में देंगे एग्जाम तो इसका वेटेज जो है वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम कर दिया जाएगा। सी, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि टर्म 2 एग्जाम जो है वो नहीं ले पा रहे हैं इस कंडीशन में, और टर्म 1 जो है हो चुका है, तो रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 एग्जाम, ठीक है। तो अगर टर्म 1 एग्जाम हुआ और टर्म 2 जो है वो कंप्लीट क्लोज रह जाता है, तो टर्म 1 का जो MCQ का जो एग्ज़ाम हुआ था उस बेस पर ही आपका मार्क्स अलॉट किया जाएगा। एंड इंटरनल असेसमेंट, और इंटरनल असेसमेंट तो जो रहता ही है, ठीक है। तो आप लोग इंटरनल असेसमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो स्कूल द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसमें कोशिश कीजिए कि आप एब्सेंट ना हो। द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो अगर टर्म 2 नहीं होता और टर्म 1 हो गया तो टर्म 1 का मार्क्स जो है वो इंक्रीज किया जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। डी, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, जो कोरोना के केस में, पेंडेमिक केस में अगर नहीं हो पाएगा, जैसा सिचुएशन बनता है, ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो उस केस में क्या बताया जा रहा है कि रिजल्ट्स वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो अगर दोनों एग्जाम नहीं हो पाया तो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम taken by the candidates from home in class 10 and 12 subject to the
मॉडरेशन ऑन मेजर्स टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। ठीक है, तो अगर टर्म 1 और टर्म 2 अगर स्कूल द्वारा कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, जैसे कि स्कूल सीबीएसई ने कहा था कि टर्म 1 और टर्म 2 में वो सीबीएसई कंडक्ट करेगा स्कूल पर या सेंटर पर, अगर नहीं हो पाया, ठीक है, तो टर्म 1 टर्म 2 ऑनलाइन या ऑफलाइन होम से देना होगा आप लोग को। ठीक है, तो उसका मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट है, उस पर ही आपका बोर्ड एग्जाम का फाइनल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस सर्कुलर में, जिसे जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब समय बहुत कम बच रहा है, 2 या 3 महीना बच रहा है टर्म 1 होने में। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, शॉर्ट में दिया हुआ है, जितना भी अभी हम लोग पॉइंट नोट आउट किए उसका सारा का ये दिया हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।